कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एल्कीन क्या होता है, जैसे कि ये लिखा है RCH डबल बॉन्ड CH, ठीक है 2। अब बेटा एल्कीन 2 टाइप्स की होंगी। एल्कीन कितने टाइप की होंगी? 2 टाइप्स की एल्कीन होती हैं। जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, कुछ ग्रुप इधर अटैच होंगे और कुछ ग्रुप दूसरे कार्बन पर अटैच होंगे। ये एल्कीनिक ग्रुप है। क्या है ये? एल्कीन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन का। अब इसके ऊपर अगर इसके सेंटर डबल बॉन्ड जहां पर हो वहां से एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। जब हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो हम ऑब्जर्व करें कि बोथ साइड, दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप है, सेम है दोनों तरफ, ठीक है, सेम है, सेम टू सेम, इधर और इधर दोनों सेम है, तो जब सेम ग्रुप इन सेम साइड हैं तो आप समझ लेना कि ये जो इस टाइप की एल्कीन्स होती हैं उनको हम सिमेट्रिक एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक एल्कीन्स। सिमेट्रिक एल्कीन उनको हम कहते हैं। तो ये सिमेट्रिक एल्कीन हो जाएंगे, ठीक है, सिमेट्रिक। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो यहां से लाइन ड्रॉ करो तो इधर भी CH2 उधर भी CH2 सेम, ठीक। दूसरा अगर हम बोले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां से लाइन ड्रॉ करें, उधर और इधर दोनों तरफ सेम ग्रुप। तो ये भी क्या है? ये भी बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है दोनों तरफ, और ये क्या है? ये भी सेम ग्रुप सेम साइड में देखने को आपको मिलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी एल्कीन सिमेट्रिक एल्कीन हो जाएगी। तो ये भी सिमेट्रिक एल्कीन, वो भी सिमेट्रिक एल्कीन। अब बात करते हैं कि अगर ये ग्रुप डिफरेंट हैं दोनों तरफ तो वो एल्कीन असिमेट्रिक एल्कीन, अनसिमेट्रिक एल्कीन बोली जाएगी। उसको हम एसिमेट्रिक भी बोल देते हैं, एसिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक भी बोलते हैं, अनसिमेट्रिक एल्कीन भी बोली जाती है, ठीक है। अनसिमेट्रिक सिमेट्रिक एल्कीन्स हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इसका एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये देखो ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। कैसी है? अनसिमेट्रिक। आप देखिए ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ देखो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आ रहा है, इधर अलग ग्रुप है उधर अलग ग्रुप है, तो ये अनसिमेट्रिक एल्कीन्स हो गए। क्या हो गए? अनसिमेट्रिक एल्कीन। लाइक दैट CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी बेटा देखो तो यहां पर से अगर हम डबल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो उधर और इधर दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, मतलब ये भी अनसिमेट्रिक एल्कीन है। तो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक एल्कीन हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक एल्कीन क्या होती हैं और असिमेट्रिक एल्कीन्स क्या होती हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी एल्कीन, एल्कीन का मतलब है सिमेट्रिक एल्कीन से है, ठीक है। जब हम यहां पर कोई भी एल्कीन, और कैसी सिमेट्रिक एल्कीन कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ HX, अब X हमने लिखा है यहां पर, X आप जानते हैं हैलोजन है और X की जगह पर FCl Br I कुछ भी हो सकता है, ठीक है, X की जगह पर इन प्लेस ऑफ X। तो HX के साथ रिएक्शन कराएं तो जानते हो यहां क्या बन जाएगा। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है तो ध्यान से समझना बात को। आप क्या करें, आप किसी भी, ये 2 कार्बन आपके सामने है, किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन और किसी भी कार्बन पर हैलोजन अटैच कर दीजिए। इन केस ऑफ सिमेट्रिक एल्कीन, सिमेट्रिक एल्कीन में कहीं पर भी आप हाइड्रोजन और कहीं पर भी हैलोजन ऐड कर दीजिए। ये एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन है, हम कह दें तो एडिशन रिएक्शन है। और किसका? एडिशन ऑफ HX, हैलोजन में हम एल्कीन में एडिशन ऑफ HX समझ रहे हैं और हैलो एल्कीन बन जाएगी। तो इस H को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ 2 है तो जब आ जाएगी तो ये CH3 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये बेटा CH2 है और यहाँ पर जब ये X आ गए तो ये X हो जाएगी। समझ में आई बात या नहीं? तो ये हेलो एथेन है, एथेन है, हेलो एथेन बन गया, ठीक है। और ये आपको पता है एथिलीन है। क्या है? एथिलीन, ठीक है। इसके बाद बेटा बात करें तो और भी रिएक्शंस अब हम लिख रहे हैं, वो आपको खुद से लिखना है। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही है, एथिलीन है, लेकिन यहाँ पर HCl का एडिशन आपको दिखाना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है, इस पर आप HBr का एडिशन दिखाओ। तो जब आप एडिशन दिखाएंगे इसमें तो यहाँ पर क्या बनने वाला है,
एक जगह H जुड़ जाएगा CH3 CH2Cl, ठीक है, ये क्लोरोएथेन हो जाएगा, क्लोरोईथेन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो CH3CH, यहाँ पर एक जगह पर आप हाइड्रोजन जोड़ दो और एक जगह पर Br जोड़ दो और CH3, ठीक है। जब जोड़ोगे तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इसका नाम 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो ये हेलो एल्केन बन गए। तो आप इसमें ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखना चाहो तो ऊपर सबसे ऊपर एक स्टेटमेंट लिख लो व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड देन इट गिव एडिशन रिएक्शन एंड हेलो एल्केन इज फॉर्म्ड, एंड हेलो एल्केन इज फॉर्म्ड, और ये रिएक्शन आप नीचे उतार लेंगे, ठीक है। समझ तो गए होंगे, रिएक्शन समझ गए होंगे, ये भी चीज समझ गए, इसको कहीं पर नहीं लिखना है, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए था, ठीक है। अब इसके नीचे आपको एक नोट लिखना है बेटा, एक नोट लिखना है। अब नोट ध्यान दीजिए, नोट में क्या लिखना है, ध्यान दो। नोट में आप लोगों को एक चीज ये लिखनी है कि जैसे अगर एसिमेट्रिक एल्कीन हो, ठीक है, एसिमेट्रिक एल्कीन हो तो फिर कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप यहां पर एक बात ये लिख लेंगे, एडिशन ऑफ HX ऑन asymmetric alkene explain with the help of following rule, with the help of following rule. Number 1, Markovnikov rule, कॉफ भी लिखते हैं डबल F रूल, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसको खेरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खेरास इफेक्ट भी इसको बोलते हैं सेकेंड वाले को। तो ये जो रूल हैं, इन रूल्स के माध्यम से हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम इन रूल को पढ़ेंगे वन बाय वन। तो ये आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, ये लिख लीजिए फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, तो बेटा अब हम बात करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। देखो, मार्कोनिकॉफ रूल की बात करें अगर हम, तो ध्यान से समझना मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ठीक। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है जैसे कि कोई भी एसिमेट्रिक एल्कीन है, सपोज दैट CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एसिमेट्रिक एल्कीन है। अब इस पर अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन दिखाएं HX, तो इसका जो हैलोजन होता है वो तो निगेटिव रहेगा और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव रहेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो आप। तो अब क्या होगा कि इसमें डबल बॉन्डेड, जैसे ये एसिमेट्रिक एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कितने हैं, तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है बेटा ये 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, जिन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड हो ऐसे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे। तो इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कितने हैं बेटा, 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो, एक ये है, ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, 1 हाइड्रोजन अटैच है और इसके पास 2 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक। तो अगर हम बोले कि कहीं पर ऐसी जगह पर कोई भी रिएजेंट जाकर अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होंगे, कम होंगे, तो आपको पता है CH पर जाकर, CH के पास क्योंकि कम है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में ऐसी जगह पर रिएजेंट अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो आपको पता है डबल बॉन्डेड में हाइड्रोजन यहां पर ज्यादा है CH2 के पास।
ना कि आप ये बोलोगे CH3 के पास ज़्यादा है। मैंने बोला डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम, तो डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम तो आपके दो ही हैं, जिसमें एक के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे और एक के पास कम होंगे। तो ये रूल यही कहता है कि जब कभी भी असिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होगी, जब कभी भी असिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होगी, तो रिएजेंट का निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होंगे। इसको चाहो तो आप एक बार लिख लो व्हेन asymmetric alkene react with the hydrogen halide, then negative part of the reagent attack to that double bonded carbon atom where number of hydrogen atom is less, number of hydrogen atom is less। इसको लिखेंगे तो आपको ये समझ में आया कि ये ऐसी जगह पर जाकर अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होंगे, कम होंगे। तो अब आप देखो ये हैलोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये वाली यहाँ पर आकर अटैक करेगी क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, अटैच हो जाएगी वहीं पर, और ये CH3 CH यहाँ पर ये X बन जाएगा और CH3 हो जाएगा, H यहीं पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार हम आपके सामने दो और लिख रहे हैं, उनको आप लिखकर बताइए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, इसमें एडिशन आप दिखाइए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, इसमें आप एडिशन करके दिखाइए। वीडियो को रोककर इसका प्रोडक्ट आप खुद से लिखिए। तो जब आप इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो आपको क्या समझ में आया, यहाँ CH और ये Cl हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। यहाँ पर CH3 CH यहाँ हो जाएगा Br और ये CH3 हो जाएगा। ये 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 क्लोरो प्रोपेन, ये बन जाएंगे। ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन। हम उम्मीद, और ये है प्रोपीन बेटा, ये भी है प्रोपीन, और ये भी क्या है, प्रोपीन है। ठीक है, और ये भी है प्रोपीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद अगली हेडिंग आपको डालना है, और अगली हेडिंग है खैरास इफेक्ट या और एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो चलो हेडिंग डालो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और खैरास इफेक्ट। तो सभी लोग फटाफट हेडिंग डालो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और खैरास इफेक्ट। खैरास इफेक्ट, इसको आप बोलेंगे, यहीं पर बढ़ा देते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इसको हम बोलेंगे खैरास इफेक्ट, खैरास इफेक्ट। ठीक है, अब खैरास इफेक्ट क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, उसको भी आप लोग जरा ध्यान से समझ लीजिए। जैसे हमने बताया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, जैसे ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें बेटा हम HBr की रिएक्शन कराएंगे, HCl नहीं लेंगे, यहाँ स्पेसिफिक है हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही लिया जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर कोई भी पराक्साइड ले लेते हैं, और पराक्साइड खास तौर से लिया जाता है बेंजोइल पराक्साइड, बेंजोइल पराक्साइड। ठीक है, बेंजोइल पराक्साइड C6H5CO का होल ट्वाइज O, ये है बेंजोइल पराक्साइड। ठीक है, ये बेंजोइल पराक्साइड है। तो इस तरीके से ये बेंजोइल पराक्साइड लिया जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है, 1 मिनट में बना लेता हूँ। C6, जैसे ये बेंजीन हो गया, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O,
रिंग बना दीजिए, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देंगे O का होल ट्वाइस, बस इतना लिखते हैं, और यही हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड। ये इसका स्ट्रक्चर हमने ओपन करके बना दिया है, आपके सामने ये बना है बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, जब इसमें ये रिएक्शन होती है तो ये इनके बीच होमोलिसिस हो जाती है यहाँ से, और ये फ्री रेडिकल बना लेते हैं। जब ये फ्री रेडिकल बनाते हैं तो इनकी मैकेनिज्म चेंज हो जाती है, और इसमें एडिशन, उल्टा एडिशन हो जाता है, अपोजिट एडिशन होता है, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल में होना चाहिए था। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था कि निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, निगेटिव पार्ट वहां अटैच करता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होते हैं, तो यहां अटैच करना चाहिए। लेकिन अब बेटा उल्टा हो जाएगा, ये वहां पर अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे CH2 पर। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर CH3 पर क्यों नहीं अटैक करेगा, CH3 पर ज्यादा है। नहीं बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पर अटैक करते हैं या उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैच करते हैं। पहली बात मैंने बोला डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। जब मैं बोल देता हूं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो आपकी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कौन होता है, जो ये डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो एक दो यहीं पर अटैच होगा। तो बस इसमें क्या लिखोगे, व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड react with asymmetric alkene, then negative part of the reagent react with propene or asymmetric alkene in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, then negative part of the reagent attack to that double bonded carbon atom, attack to that double bonded carbon atom where number of hydrogen atom is maximum, ठीक। अब यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH, और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया तो CH2 हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 Br हो गया, ठीक। तो इसका नाम हो गया 2-ब्रोमो प्रोपेन, 2-ब्रोमो प्रोपेन, ये बन गया 2-ब्रोमो प्रोपेन। तो ये रूल, इसी को क्या बोलते हैं, तो इसमें आप नीचे और लिख लेना, दिस रूल इज नोन एज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और खेरास इफेक्ट। खेरास इफेक्ट के नाम से ये रूल कई बार पूछा गया है कि खेरास इफेक्ट क्या होता है,